चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके बार बार काम अटक जाते हैं, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, जो ग्रह दोष से पीड़ित है। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि में किस देवी की पूजा करें और कौन सा मंत्र जपे जिससे उनके जीवन का हर अंधकार मिट जाए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी वो खास मंत्र। देवी भैरवी की उपासना करने से व्यक्ति का सभी बंधन मुक्त हो जाता है। कारोबार, धन, संपत्ति में वृद्धि चाहिए तो गुप्त नवरात्रि में ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरव्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इस मंत्र का, ये भैरवी का गायत्री मंत्र है, इसका मंत्र जप किया जा सकता है। भैरवी की उपासना से मंगल, राहु, केतु के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा के दौरान माँ भैरवी के तेजस्वी रूप का ध्यान करें जो अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। गंभीर बीमारियों में आराम मिले, अनिश्चिंताओं से मुक्ति मिले, जीवन में अस्थायी सुख शांति का वास हो, इसके लिए गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की भी पूजा करनी चाहिए। ओम धूमावते विद्महे संहारिण्ये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। देखो ये मारण की देवी है, ये मारण की देवी हैं और इनका वाहन कौवा है और इनके हाथ में सूप होता है। अगर आप कभी दतिया गए होंगे, दतिया झांसी के पास है मध्य प्रदेश में, 35 किलोमीटर दूर है दतिया, तो वहाँ पर माँ पीताम्बरा का पीठ है। माँ बगलामुखी को भी पीताम्बरा कहते हैं, उनका पीठ है। और उस मंदिर से, माँ बगलामुखी के मंदिर से 20 फीट दक्षिण की दिशा में माँ धूमावती का मंदिर है। और धूमावती के मंदिर में हर समय आप देखेंगे तो मंदिर के अंदर धुआं भरा रहता है और माँ धूमावती की पूरी मूर्ति है। वहाँ सुहागिन महिलाओं को और कुंवारी महिलाओं को दर्शन करने की सख्त मनाही है। कुंवारी और सुहागन महिलाओं को दर्शन करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। हाँ, विधवा महिलाएं वहाँ दर्शन कर सकती हैं क्योंकि वो मारण की देवी हैं और बहुत उग्र देवी हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने शत्रुओं के प्राण का नाश चाहते हैं वो लोग धूमावती की साधना करते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ही इन देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, काशी में एक जगह है सिंगरा, उसके बगल में एक टूटी हुई हवेली है। उसके बारे में बहुत पहले, आज के 50 साल के पहले, एक बहुत सिद्ध साधक ने बताया कि भैया इस हवेली को जो देख रहे हो ना, इसमें एक ऐसा तांत्रिक रहता था जिसने सैकड़ों मारण क्रिया की थी और बड़े बड़े लोगों को मारा था। लेकिन आज उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं है। और इस स्थान का ऐसा दुर्भाग्य है कि जब से वो मरा है 70-80 साल से, तब से इस मकान को 5 लोग खरीद चुके और 5 लोगों का सर्वनाश हो गया, वो इस धरती पर नहीं रहे। एक सांसद ने भी खरीदा था, नाम तो नहीं बताऊंगा, महिला सांसद थी, वो भी, उनकी भी हत्या हो गई। तो कहने का मतलब वो जमीन इतनी दग्ध हो गई है, इतनी दूषित हो गई है, इतना मारण करने के कारण वहाँ से, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए ये सब कर्म करने से मनुष्य को बचना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, हाँ शास्त्रों में है विधान, लेकिन ये विधान तब है जब आपका धर्म संकट में हो, ये विधान तब है जब आपका प्राण संकट में हो, ये विधान तब है जब आपका राष्ट्र संकट में हो। और अगर राष्ट्र संकट में नहीं है, अगर देश संकट में नहीं है, अगर व्यक्तिगत आप संकट में हैं, तो फिर इतने गलत कार्यों के लिए आप उद्यत न हों। ऐसी देवियों का आवाहन अपनी रक्षा के लिए और किसी को अनायास मारने के लिए ना करें। हाँ, आप प्रयोग तो कर सकते हैं, बंदूक आपके पास है, आप गोली चलाइए, सामने वाला मरेगा, लेकिन बदले में आपको भी फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास, ये दोनों में कोई ना कोई तो जरूर होगा। इसलिए सोच समझ करके
देवी की साधना करनी चाहिए। देवी की साधना से सिद्धि तो मिलती है, लेकिन कम से कम सत्कर्मों का विचार भी करके कोई निर्णय लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।